हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाथम क्लास। आइए स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट की सीरीज में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो इसमें हम जो कि पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि किस तरह से जो आपका डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं उनका हम कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो यहाँ भी हम उसी तरह के क्वेश्चनों को ले रहे हैं जिससे कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके। तो आइए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो लिखा है 643.6432.04 मतलब 6432.04 इसका स्क्वायर रूट कैसे। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को उतार लेते हैं 6432.04। अब आप देखिए डेसिमल के राइट साइड में तो इवन है ही। सबसे पहले पेयरिंग करेंगे और मैंने आपको बता रखा है कि डेसिमल पार्ट में लेफ्ट टू राइट पेयरिंग होती है और इंटीग्रल पार्ट में राइट टू लेफ्ट पेयरिंग होती है। मतलब इस तरह से इंटीग्रल पार्ट में इधर और डेसिमल पार्ट में इस तरह से पेयरिंग की जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है। हमने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब देखिए पहला कितना है 64। तो 64 आप जानते हैं तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। 8 8 जा 64, ये 8 हो गया, ये 16 हो गया, ये यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब कितना उतारेंगे 32। तो हमने 32 देखा, ओके ये इससे छोटा है क्योंकि जैसे 16 को हम जब सॉल्व करेंगे तो जब 16 और 32 देखेंगे तो आप यहाँ गौर से देखिए ये 16 लिखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही हम इसके बगल में 1 लिखेंगे जो कि मिनिमम है तो ये आ जाएगा 161 जो कि ये कम हो जाता है। तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर 04 को भी लेना होगा। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने 32 लिया है और 04 भी साथ में लिया है, दो नंबर साथ में उतारे हैं। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे 0 लगा के डेसिमल लगा, डेसिमल के पहले 0 लगेगा, ये आपको याद रखना है बच्चों। हमने 32 लिया और 04 भी उतारा तो डेसिमल के पहले हमें 0 लगाना होगा। अब जब वहां 0 आ गया तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। ये स्पेशल केस है जो मैंने क्वेश्चन लिया है। फिर से मैं बता दूं, यहाँ 32 लिया जो कि बहुत ही लेस हो रहा था तो हमने एक साथ और उतार लिए। दो पेयर एक साथ उतारेंगे, एक 0 ऊपर लगा देंगे। चूंकि यहाँ डेसिमल भी है इसलिए डेसिमल भी लगाना होगा और चूंकि आप लगातार 2 पेयर उतार रहे हैं इसलिए आपको इधर साइड में भी 0 लिखना होगा। अब आप टेबल पढ़ सकते हैं तो यहाँ 2 टाइम्स में ये चला जाएगा 32 04 और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन। तो इसका स्क्वायर रूट कितना है बच्चों 80.2। इसका आंसर आया बच्चों 80.2। आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी देख लें हम। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 31.36 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.3136 इसके बारे में क्वेश्चन। तो इसके दो तरीके हैं, हम डायरेक्ट इसको उतारते हैं और इसके डेसिमल पार्ट को हटा देते हैं या डेसिमल के साथ भी सॉल्व करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम डेसिमल पार्ट को हटा के ही सॉल्व करें क्योंकि डेसिमल अपने में एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 000000, इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो अब आप देखिए 100 का तो स्क्वायर रूट आप निकाल लेंगे 10 हो जाएगा और यहाँ देखिए 00 का पेयर बन रहा है, 10,000 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 100। ये बात तो यहाँ पर ओके हो जाती है। लेकिन ये 31 36 और 31 36 हमें इनका स्क्वायर रूट निकालना होगा। तो अलग से हम 31 36 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए इसमें तो इंटीग्रल पार्ट हमने इसको पेयरिंग कर ली। पेयरिंग में राइट टू लेफ्ट की ओर मूव करेंगे और देखिए कैसे लिखें इसको 5 5 जा 25, 5 5 यहाँ ऐड होके लिख दिया जाएगा और यहाँ 6 आ जाएगा। आई होप ये चीजें आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो रही होंगी। अब हम यहाँ पर लेंगे कितने 6 है। अब 6 देखिए किस टेबल में आता है, 6 में आता है। तो 6 6 जा 36 एंड 6 1, ये कैंसिल होगा। कितना बच्चों आया आंसर आपका 56। 56 हम यहाँ पर लिख देंगे। तो 3136 का स्क्वायर रूट 56, यहाँ पर 10 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 56 और यहाँ पर 100। तो इसको हम लिखेंगे 5.6, फिर इसको हम लिख देंगे 0.56। तो आप डिवाइड करेंगे तो यही आएगा। फिर इसको हम ऐड कर लेते हैं तो ये ऐड करने पर आएगा 6 1 and 6 616 वुड बी योर आंसर। तो आई होप ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो गया कि कैसे हम इसे हल करें। तो जो स्क्वायर रूट वाले हैं, जो डेसिमल्स वाले हैं, हमने उन क्वेश्चनों को यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश की कि जिससे आप इनको अच्छी तरह से हल कर सकें। और भी हम डेसिमल वाले क्वेश्चंस ले लेते हैं, जैसे
हमने एक और क्वेश्चन लिया, लिखा है यहाँ 9273.69, कह रहे हैं इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करिए। तो इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए पहले हम पेयरिंग कर लेंगे, इस तरह से पेयरिंग परफेक्ट हो गई। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे टेबल पढ़ेंगे, 6 6 जा नहीं होगा, 7 7 जा नहीं होगा, 8 8 जा नहीं होगा, 9 9 9 जा 81, ये 9 9 हो गया, ये हो गया आपका 18, और ये आ गया 1, ये आ गया 1, और ये हो गया 73। अब आप फिर ऐसी टेबल पढ़ें कि 1173 आपको मिल जाए। तो हमने यहाँ लिखा है 18, और हम ऐसा टेबल पढ़ें जो इसके क्लोज हो या वेरी क्लोज हो सके। तो हमने यहाँ पे सपोज करिए 8 टाइम्स लिख दिया, 64 70 15, अरे तो बहुत ही ज्यादा हो गया, थोड़ा पीछे चलते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 7, तो ये 7 से करते हैं, 56 56 60 7 7 13, ये भी देखिए बहुत ज्यादा हुआ। तो इस तरह से हमें लगातार एक राउंड करके हमें ट्राई करते रहना होगा जब तक कि हम इसके परफेक्ट पोजीशन पर ना पहुंच जाए। तो अगला एक बार देखेंगे, 185 ले लेते हैं, तो ये 25 हो गया, और फिर 2 हो गया, 9 हो गया, ये काफी दूर हो गया। तो इसका हमें एक बार 6 से भी लेके चलना होगा। 30 लिखा हमने, सॉरी यहाँ पर 6 लिखेंगे, क्योंकि जितना नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर यहाँ लिखा जाता है। 6, इसको साफ कर लेते हैं। चलिए, मतलब यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं अभी समझिए। हमने यहाँ पे लिखा 1 8 और 6 से इसको मल्टीप्लाई, 6 6 जा 36, 6 8 जा 40, 51, 51, 6 में 6, और ये आ जाएगा 11। तो अब देखिए ये काफी क्लोज है, तो इसका मतलब कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा। तो हमने यहाँ लिख दिया 1 1 1 एंड 6, और आप जानते हैं ये 6 यहाँ ऐड हो जाएगा, तो आ जाएगा 192। यहाँ पे देख लेते हैं, तो 13 7 आ जाएगा, ये आपका 6 होगा, ये 5 आ जाएगा, और ये कैंसिल हो गया, या 56। अब जैसे ही आप 69 को लेंगे, ये डेसिमल उतारेंगे, और यहाँ आ जाएगा 69। अब आप 192 है, और हमारे पास यहाँ 5769 है, ऐसा इसको मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाए या इसके काफी क्लोज आ जाए। तो हमने यहाँ लिखा 192, और यह 3 लिख देते, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 27 5। तो हम यहाँ पर 3 लिख के 3 से इसको मल्टीप्लाई करें, 5769, और इस तरह से क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं हमने एक और डेसिमल वाले पोर्शन को सॉल्व कर दिया, डेसिमल वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चनों को हम यहाँ पर लगातार ट्राई करते रहते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं कि वो इसके काफी क्लोज हो जाए। यकीन जानिए बच्चों, ये स्क्वायर रूट बहुत ही आसान है, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होती है, बस थोड़ा सा हमें अलर्ट होके करना पड़ेगा क्वेश्चनों को। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।